गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में समझेंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बहुत ही सरलता के साथ इसको हम समझेंगे, बिना किसी जो है दिमाग में जोर डाले हुए कि बहुत ज़्यादा ये कठिन टॉपिक है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको बताया था कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते क्या हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अर्थात इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, किसने बताया था? फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 1831 में बताया। तो उन्होंने बताया कि जब किसी परिपथ से गुजरने वाली चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी ई उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? ई। तो यदि परिपथ बंद है तो उसमें धारा बहती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि परिपथ बंद है तो उसमें जो एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लाने पर, यानी उस कुंडली के बंद कुंडली के समीप जब हम जो है एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे या बाह्य चुंबक लाएंगे तो उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। किसमें? उसके विद्युत वाहक बल ई में एक परिवर्तन होता है। और यदि कुंडली या परिपथ बंद है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो क्रमशः इसे हम क्या कहते हैं? अर्थात जो विद्युत वाहक बल है उसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे, और जो धारा होगी उसे हम प्रेरित धारा कहेंगे। कब? जब चुंबक किसी दूसरे चुंबक के उस कुंडली के समीप लाने पर जो परिवर्तन होगा। तो यहाँ से इस घटना को हम क्या कहेंगे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कहेंगे। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक चुंबक हमने यहाँ पे रखा, उसका एक सिरा जो एन सिरा है उसको हम कुंडली की दिशा की ओर ले गए, तो इसमें जो बहने वाली धारा की दिशा है वो इसके विपरीत क्रम में है। इसी प्रकार यहाँ भी ये परिपथ और इसी प्रकार ये परिपथ, और इसी प्रकार ये यहाँ देखो एस नहीं लिखा है, ये एस होगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए साउथ को जो हमने यहाँ से रखा, तो यहाँ से धारा का जो प्रवाह है धारा मापी में हम देख पा रहे हैं ये क्या है? ये इधर की ओर है तो ये इधर की ओर है। उल्टा है कि नहीं? अब यहाँ से अगर हम बात करें कि फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी कितने नियम दिए, तो उन्होंने 2 प्रकार के नियम दिए। पहला नियम उन्होंने क्या बताया कि जैसा कि आपको पहले परिभाषा से बताया है कि अगर ये क्या है, डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी, ये चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो होती है वो विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक होती है। क्या होती है? यानी E इक्वस टू माइनस का डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। तो इस प्रकार अगर हम परिभाषा पढ़ें तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होता है वो क्या होता है? उस परिपथ के परिमाण के जो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और जो दूसरा नियम है हमारा वो है लेंज का नियम। क्या नियम है दूसरा? लेंज का नियम। यानी कि लेंज का नियम क्या है? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न होती है। कुल मिलाकर के इस चुंबक के लाने पर ही ये धारा उत्पन्न हो रही है, लेकिन यानी कि जिसके कारण से ये होती है उसी का क्या करती है? विरोध करती है। यानी इसके कारण जो विरोध उत्पन्न होता है वो क्या है? ये लेंज का नियम बताता है कि जो इसकी दिशा सदैव होती है ये उसके कारण का विरोध करता है जिससे कि ये उत्पन्न होती। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये एस है,
अंदर की ओर, तो ये इधर की ओर विरोध कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है भौतिक विज्ञान का, और पेपर की दृष्टिकोण से काफ़ी बार जो है पूछा गया है। तो आशा करते हैं कि ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो दोबारा इसको जो है आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं।